क्या गिरफ्तारी होगी जल्द, इसलिए आया विश्वास मत। भ्रष्टाचार के घाव, क्या इसीलिए बचने वाला दाव। सियासत में दाव पेच और शहमात का खेल सबसे जरूरी होता है, जिसे आम आदमी पार्टी भी लंबे वक्त से खेलती आ रही है। लेकिन करप्शन के चंगुल में फंसी पार्टी के मुखिया अब एक नया दाव खेल रहे हैं। वैसे तो पीएम मोदी अक्सर अपने फैसलों से सबको चौंकाते रहे हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब मोदी के उसी स्टाइल को फॉलो करने की कोशिश कर ली है, क्योंकि केजरीवाल दिल्ली की विधानसभा में अचानक विश्वास प्रस्ताव लेकर आ गए। यानी अपनी सरकार को मजबूत साबित करने के लिए उन्होंने सदन में ताल ठोक दी है। 7 एमएलए को इन्होंने संपर्क किया था बीजेपी वालों ने। तो पिछले इतने सालों में एक और ऑपरेशन लोटस, कई ऑपरेशन लोटस कर चुके हैं, एक और ऑपरेशन लोटस इन्होंने कोशिश की, लेकिन सभी 21 एमएलए ने मना कर दिया हमारी जानकारी के हिसाब से। दूर दूर तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार को वैसे तो कोई खतरा नहीं है, फिर भी अचानक विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश करके केजरीवाल ने तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को भी चौंका दिया है। हालांकि इसके पीछे की कहानी भी कुछ और है। सिर्फ सरकार की मजबूती दिखाना केजरीवाल का मकसद तो नहीं लगता, बल्कि उनका प्लान है कोर्ट कचहरी से लेकर एजेंसियों से बचना। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा प्लान है, तो तारीखों के जरिए आपको इसका पूरा का पूरा खेल समझा देते हैं। जैसे 14 फरवरी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को समन भेजा और पेश होने के लिए कहा। फिर 16 फरवरी को विधानसभा में केजरीवाल विश्वास मत प्रस्ताव पेश कर देते हैं, तो 17 फरवरी को सदन में इसी प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। लेकिन इसी दिन यानी कि 17 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल को पेश भी होना है। तो 19 फरवरी को छठे समन पर ईडी के सामने भी केजरीवाल की पेशी है। लेकिन अब तक शराब घोटाले में 5 बार ईडी के समन ठुकरा चुके केजरीवाल इस बार भी शायद जाने के मूड में नहीं है, मगर फंदा कोर्ट का भी कस चुका है। तभी तो बचने के लिए शायद उन्होंने ये दाव चला है। अरविंद केजरीवाल जी अपनी सरकार के एमएलओ पे विश्वास नहीं करते और खुद अपनी सरकार के लिए ही विश्वास मत ला रहे हैं। वो जानते हैं करप्ट अरविंद केजरीवाल जी को एमएलए नहीं पसंद करते। वो डरे हुए हैं कि 19 तारीख को अगर उनके ऊपर कार्रवाई होगी तो एमएलए उनका बाद में साथ नहीं देंगे और वो मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। एमएलए उनको नहीं पसंद करते, इसलिए आज वो विश्वास प्रस्ताव खुद ही ला रहे हैं ताकि अगले 6 महीने तक विश्वास प्रस्ताव ना लाना पड़े। दिल्ली के बजट सत्र में विश्वास मत पर पॉलिटिक्स और भी तेज होनी है, लेकिन केजरीवाल इसे बीजेपी को घेरने का हथियार बनाने में लगे हैं, क्योंकि केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी उनकी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। इस सनसनीखेज आरोप के बाद बीजेपी भड़क गई। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने भी केजरीवाल से सबूत मांग लिए, मगर सबूत देने के बजाय सियासी ड्रामा ही होता रहा। उसके बाद केजरीवाल को एजेंसी ने अगला समन थमा दिया, जिसके बाद अब केजरीवाल ने विश्वास मत प्रस्ताव को खरीद फरोख्त से जोड़कर सदन में पेश कर दिया। शराब घोटाले की आड़ में गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को इन्होंने गिरफ्तार कर रखा है, गिरफ्तार करके, और इनका मकसद दिल्ली के अंदर सरकार गिराना है। चुनाव नहीं जीत सकते तो किसी भी तरह से ये इनके इन प्रकार सरकार गिरा के और सरकार बना लो यहाँ पे। तो लेकिन ये भी इनका ऊपर वाले की दया है हमारे ऊपर, जनता का विश्वास है, ये प्रयास इनका सफल नहीं रहा। तो ये देखने के लिए और जनता को दिखाने के लिए कि हमारा एक भी एमएलए नहीं टूटा, हमारे सारे के सारे एमएलए आज भी हमारे साथ हैं। वैसे तो ना केजरीवाल का ये आरोप नया है और ना ही विश्वास मत प्रस्ताव लाने वाला उनका दाव, क्योंकि इस कार्यकाल की बात करें तो केजरीवाल पहली बार 29 अगस्त 2022 को भी प्रस्ताव पेश कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर विधायक खरीदने का ही आरोप लगाया था। तब उन्होंने ये भी कहा था कि मोदी हटेंगे तभी भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो पाएगा। दूसरी बार 29 मार्च 2023 को भी केजरीवाल विश्वास मत प्रस्ताव लेकर आए और इस दौरान रात भर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने धरना दिया। उस दौरान एलजी विनय सक्सेना के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे। और तीसरी बार अब
16 फरवरी 2024 को केजरीवाल विश्वास मत प्रस्ताव लेकर आए हैं। इस पर उन्होंने बीजेपी पर गिरफ्तारी की साजिश करने का आरोप मढ़ दिया है और साथ ही साथ केजरीवाल ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए में खरीदने का ऑफर दिया जा रहा है। वो एमएलए आए अलग अलग, एक दिन आया, एक दूसरे दिन आया, और आके दोनों ने एक ही बात कही। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी वाले आए थे हमारे पास और उन्होंने हमें कहा कि देखो भाई, अब थोड़े दिन बाद तुम्हारे मुख्यमंत्री को हम गिरफ्तार कर लेंगे। उसके बाद हमने ऑलरेडी 21 एमएलए को संपर्क कर लिया है और 21 एमएलए मान गए हैं पार्टी छोड़ने के लिए और उसे संपर्क कर रहे हैं। तो तुम भी 25 करोड़ रुपए देंगे और तुम भी आ जाओ पार्टी में और हम अपनी टिकट से तुमको बाद में चुनाव लड़ा देंगे। यह मुद्दा लंबे वक्त से चल रहा है, लेकिन अचानक इस पर विश्वास प्रस्ताव आना कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि विश्वास मत हासिल करने के बाद सदन में सरकार को चैलेंज करना मुश्किल होता है। अगर केजरीवाल की शराब घोटाले में गिरफ्तारी होती भी है, उनके विधायक टूटते भी हैं, तो भी आम आदमी पार्टी सरकार बची रहे। शायद इसी इंतजाम में केजरीवाल लगे हुए हैं। 70 विधायकों वाली दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के महज 8 विधायक हैं। उसमें से भी 7 विधायकों को बजट सेशन से सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी भी शामिल हैं। तो क्या केजरीवाल का यह विश्वास प्रस्ताव सिर्फ शक्ति प्रदर्शन और बचने का ही एक तरीका है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अरविंद केजरीवाल के इस कदम से सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे थे। देखिए, दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाया अरविंद केजरीवाल ने। सीएम केजरीवाल ने पेश किया यह विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा है। देखिए, दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं और ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि जब 62 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं तो विश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत क्यों पड़ी? 8 विधायक बीजेपी के हैं। यह सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अरविंद केजरीवाल चाहते क्या? अब देखिए, प्रस्ताव क्यों लाया गया? सीएम जो है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव पर आज अहम चर्चा भी होने वाली है। इसके अलावा प्रस्ताव पर चर्चा से पहले बड़ा एक्शन हुआ। जी हां, चर्चा से पहले एक्शन की बात सामने आई और बीजेपी के 8 में से 7 विधायक सस्पेंड कर दिए गए। सिर्फ 8 विधायक, उसमें से 7 सस्पेंड कर दिए, मतलब 1 बचा है। पूरे बजट सत्र के लिए विधायक सस्पेंड किए गए हैं। वहीं यहां सीएम केजरीवाल की कोर्ट में पेशी है। ईडी की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। समन के बाद भी पेश नहीं होने का यह पूरा मामला है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे कि आखिर सियासी सरगर्मी दिल्ली में क्यों बढ़ गई है, क्यों अरविंद केजरीवाल विश्वास मत प्रस्ताव लेकर आए हैं। और देखिए, विश्वास मत प्रस्ताव की कहानी आम आदमी पार्टी और इसके अलावा भी देखिए, इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं बीजेपी के 4 विधायकों का बीजेपी पर आरोप भी लगाया गया है। विधायकों का दावा किया गया कि 20 करोड़ की पेशकश केजरीवाल ने की। विधायकों की बैठक बुलाई, 9 आप विधायक मीटिंग से दूर रहे हैं। मीटिंग से दूरी के बाद अटकलें तेज है कि विश्वास मत प्रस्ताव लाकर एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ा सवाल हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसके बाद एक और बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर बिहार से जुड़ी हुई। बिहार में आरजेडी मंत्रियों के विभागों की जांच के आदेश दिए गए हैं। जी हां, नीतीश सरकार ने सभी विभागों के सचिवों को आदेश दिए। तेजस्वी के विभाग की भी जांच होगी। स्वास्थ्य विभाग, शहरी विकास, सड़क निर्माण, ग्रामीण विकास, खनन विभाग के सचिवों को जांच के आदेश दिए गए हैं। तो देखिए, एनडीए में शामिल होने के बाद अब नीतीश सरकार कैसे एक्शन में आ गई है, उसकी बानगी देखने को मिली है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और उनके करीबी मंत्रियों के जो विभाग थे, उनकी जांच होने वाली है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं।